नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ इस वक्त जब इस वीडियो तक पहुंचेंगे तो उसको वाकई में आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पर देखेंगे। दरअसल राजस्थान के भीतर पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जमकर बवाल मच रहा है। बवाल क्यों मचा हुआ है, इसको आप इस तरीके से समझिए कि दरअसल पुलवामा में जो शहीद जवान थे उनकी वीरांगनाओं की तरफ से सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है, मूर्ति की मांग की जा रही है, मूर्ति अनावरण की मांग की जा रही है। और ये मसला इतना पेचीदा हो चुका है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता अब सड़कों पर उतरकर आज हंगामा कर रहे हैं, जिनमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की आज गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद जिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, हालत ज़्यादा खराब होने पर उनको फिर SMS जयपुर रेफर किया गया है। लेकिन सवाल क्या है जिसको लेकर ये बवाल मचा हुआ है, उसमें मैं आपको बताता हूँ। दरअसल पुलवामा में जो शहीद हुए थे जवान, उनमें से 2 वीरांगनाएं ऐसी हैं जिन्होंने मांग की है कि उनके पति के शहादत के बाद सरकारी नौकरी उनके परिवार को मिलनी चाहिए, जिनमें उनके बेटों को नहीं बल्कि उनके देवर को नौकरी मिलनी चाहिए। और एक और वीरांगना है, उसकी मांग दरअसल है कि शहीद हेमराज की वीरांगना की मांग है कि उनके पति की प्रतिमा चौराहे पर स्थापित की जाए। साथ ही उन्होंने सड़क निर्माण की मांग की है। पूरी 3 वीरांगनाओं की मांग पहले सुनिए। धरने पर बैठी वीरांगनाओं की आखिर मांगे क्या है? उनमें जीतराम की वीरांगना अपने देवर को नौकरी दिलवाना चाहती है। शहीद रोहिताश्व लांबा की वीरांगना अपने देवर के लिए नौकरी की मांग कर रही। और तीसरे हेमराज की वीरांगना की मांग है कि उनके पति की प्रतिमा चौराहे पर लगाई जाए और एक सड़क का निर्माण किया जाए जो उनके पति के नाम से रखा जाए। ये 3 ऐसी वीरांगनाएं जो धरने पर बैठी थी, सरकार ने हालांकि उनको उठवा दिया। और उस दौरान आपने देखा था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो उनके साथ बैठे, उनका समर्थन उन्होंने किया। अशोक गहलोत सरकार कह रहे कि ये कैसी नीति है कि जिसमें हम परिवार यानी जो शहीद हुआ है उसके बच्चे, उसकी वाइफ को नौकरी ना देकर हम उनके परिवार के किसी दूसरे सदस्य को नौकरी दे, देवर को दे, भाई को दे। ये अब तक परंपरा रही नहीं है। ऐसे में अगर ये किया जाता है तो ये विधि सम्मत नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उन वीरांगनाओं की मांग है कि उनके परिवार को अभी सहारा देने के लिए जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनका अधिकार बनता है। हालांकि ये पेचीदा मसला है, कानून का मसला है, न्याय का मसला है, ये कितना दूर जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर यानी तीनों जो शहीदों की पत्नियां थीं, उनको धरने से उठाए जाने के बाद पुलिस ने उनको उठाया और अपने अपने गांव भेज दिया। उसके बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वहां पर पहुंचे। आज जमकर बवाल मचा है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। बड़ी संख्या में समर्थक वहां पर पहुंचे थे सामोद इलाके में। और हालात ऐसे हो गए कि बाद में पुलिस को खुद राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को गिरफ्तार करना पड़ा। गिरफ्तारी के वक्त जो खींचतान मची, गाड़ी में जिस तरीके से टांग कर उनको गाड़ी में एक तरीके से कह सकते कि लादा गया था, ये तमाम तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे राजस्थान ने देखी। अब बड़ा गंभीर सवाल ये खड़ा होता है, मैं बार बार ये पूछ रहा, क्या एक वरिष्ठ सांसद को इस तरीके से खींचकर घसीटकर गिरफ्तार करना, क्या ये कानून सम्मत कार्रवाई के तौर पर आता है? पुलिस की जो कार्यशैली इस पूरे मामले पर रही है, जो झगड़ा हुआ, जो तू मैं हुई, उसके बाद पुलिस की इस तरीके से पकड़कर खींचकर उनको गाड़ी के अंदर ठूस देना, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती है, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद जब हालत ज़्यादा ख़राब होने लगती है तो मजबूरन डॉक्टर के हाथ पांव फूलने लगते हैं और डॉक्टर की तरफ से उनको सवाई मान सिंह अस्पताल यानी कि SMS जो अस्पताल है, जयपुर का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ भेज दिया जाता है, रेफ़र कर दिया जाता है। लेकिन अब उनकी तरफ से जो मीणा हाई कोर्ट है, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता दौसा में जाम लगाए हैं, सड़कों को जाम कर दिया है, टायर में आग लगाए गए हैं। पूरी तरीके से वहाँ पर स्थिति बिगड़ती दिखाई दे रही है। और पुलिस की कार्यशैली, सरकार की कार्यशैली को लेकर अब लोगों के भीतर एक रोष देखा जा रहा है। अब बताइए, आप सबसे ये सवाल है, क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की गिरफ्तारी इस तरीके से करना इस सरकार के लिए शोभा देता है? दूसरा सवाल, क्या चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में पूरी तरीके से फंस गई है कांग्रेस? क्या जनता के बीच में जानबूझकर कांग्रेस ने एक मुद्दा दे दिया है? तीसरा ये सवाल, जो वीरांगनाओं की मांग है कि उनके पति की शहादत के बाद उनके बच्चों को नहीं बल्कि उनके देवर को नौकरी दी जानी चाहिए। आपको लगता है कि क्या ये उचित मांग है, या फिर उनके बच्चे, उनकी बीवी यानी जो वीरांगना होती है वो हकदार होती है? परिवार में दूसरा कोई अगर रिश्तेदार है उसको नौकरी देने का जो विधान नहीं अब तक है, ये मांग करना जायज़ है कि नहीं? आप लोगों को कमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे सभी लोग इसको सब्सक्राइब करिएगा, बताइए। उसके बाद दोबारा इस पर लाइव आएंगे तो जो आपके रिएक्शन होंगे कोशिश करेंगे वो बात सरकार तक पहुँचा सके। लेकिन हाँ, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई है,
ये गिरफ्तारी कहीं सरकार के लिए गले की फांस ना बन जाए, ये भी लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद आप सबको।